Hello, my dear students. Welcome to the Victory Institute's online platform. फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा है कि कैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाया और कैसे हम एक्टिव से पैसिव भी बनाते हैं। ये सारी चीजें हम इसके प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने कंप्लीट कर लिया है कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव और कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों ही तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसके प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। साथ ही मैंने आपको लेक्चर 1 में ये बताया था पैसिव वॉइस के कि कैसे हम पैसिव वॉइस को 3 तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरह से पैसिव वॉइस कैसे होता है इसको समझने के लिए आपको लेक्चर 1 देखना होगा, जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि बिना बाय का भी पैसिव वॉइस हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जिसका हम एक्टिव से पैसिव भी पढ़ेंगे और पैसिव से एक्टिव भी हम समझने वाले हैं इसकी क्लास में। चलिए तो ये देखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं, इसका नेगेटिव सेंटेंस बता रहा हूं कि नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव, और फिर हम पढ़ेंगे पैसिव से एक्टिव। ठीक है, चलो तो पहले हम पढ़ते हैं नेगेटिव एक्टिव से पैसिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव सूत्र क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, फिर आना है नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी के बाद में यदि हम पैसिव की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, फिर नॉट, फिर बिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना? ये है, तो इसका हमको बनाना है भाई पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव में सेंटेंस, हम एक्टिव का जो सेंटेंस है हमारे पास वो क्या दिया है? तो दिया है शी इज नॉट डूइंग दिस वर्क, वो इस काम को नहीं कर रही है, वो ये काम नहीं कर रही है। इसका हमको पैसिव बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर फॉलो करना है हमको, है ना? सबसे पहले तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। सो शी इज नॉट डूइंग दिस वर्क में इसमें हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेने के लिए बोला, तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क। तो इसको हम लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? दिस वर्क। दिस वर्क के बाद इज एम आर में से लेना है, तो हमने क्या लिया यहाँ से? हेल्पिंग वर्ब इज। क्यों ली हेल्पिंग वर्ब इज? क्योंकि ये जो दिस वर्क है ये हमारा सिंगुलर है ना? फिर हमें लेना है नॉट, तो ये नॉट ले लिया, प्लस बिंग, है ना? तो भाई देखो, अधिकतर आप लोग गलतियां कहां पर करते हो? इस बिंग को आप गलत जगह ऐड कर देते हो। तो बिंग हमेशा कहां पर आएगा? नॉट के बाद में, जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तब स्पेशली। क्लियर? तो गलत जगह पर नहीं लगाना है। यहां तक पहुंच गए। इसके बाद में हमें लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? डूइंग। डूइंग का अगर हम थर्ड फॉर्म बोले तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डूइंग का डन होता है। क्लियर है यहां तक? तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन। अब देखना इसके बाद क्या करना हमको, फिर लेना है बाय, ये हमने लिया बाय, फिर सब्जेक्ट। तो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव में पैसिव में जाके क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो शी अगर ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या बन जाएगा? हर। ठीक है, तो ये शी हर कैसे बना है, ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल बारीकी से लेक्चर 1 में बता चुका हूं। तो लेक्चर 1 में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो पहले आप लेक्चर 1 को देखिएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो उसके लिए लेक्चर 1 पैसिव वॉइस का आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दिस वर्क इज नॉट बीइंग डन बाय हर, ये काम उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये पैसिव हुआ इसका। अब हमने एक्टिव से पैसिव दिया देखा, अब हम पैसिव से एक्टिव देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, तो ऑब्जेक्ट, इसका एक्टिव पैसिव का सूत्र क्या हो जाएगा? पैसिव का सूत्र क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर नॉट, है ना? नॉट, फिर नॉट यहाँ पर नहीं आएगा। कौन सा बनाना है हमको? नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव में क्या करेंगे भाई? नॉट हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो ये चीज आपको बारीकी से याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा बनाना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव में नॉट होगा या नहीं होगा, ये आपको सोचना है और समझना है। तो बताइए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो नेगेटिव में जो है वो नॉट हमारा होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है भाई। तो ये याद रखना है, नेगेटिव का सूत्र क्या हो जाएगा? उसमें वर्ब का आईएनजी आएगा एक्टिव में। तो सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज एम आर नॉट, फिर नॉट, फिर क्या आएगा? यहाँ पर हमको बिंग लिखना है। ठीक है, तो बिंग हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्लियर? नहीं तो ये कौन सा बन जाएगा? इनडेफिनेट बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से हमको इसको बनाना है।
चलो, तो अभी तक ये हमने स्ट्रक्चर समझा। तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर नॉट, फिर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव में क्या है? एक्टिव में नॉर्मली है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, तो सेंटेंस दिया है हमारे पास में, क्या दिया है देखो। सेंटेंस दिया है द टी शर्ट इज बीइंग वॉश्ड बाय यू। टी शर्ट तुम्हारे द्वारा धोया जा रहा है। इसका हमको एक्टिव करना है, तो उल्टा कर देंगे हम लोग। तो जो सूत्र दिया है उसको ही फॉलो करेंगे। देखो, तो भाई यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट का पैसिव में है, तो पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यू हो गया। यू के बाद इज एम आर लेंगे, तो हम क्या लेंगे? आर। फिर क्या दिया है हमको? नॉट। नॉट ले लिया। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वॉश्ड में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वॉशिंग, है ना? तो यू आर नॉट वॉशिंग। और इसके बाद क्या बचा है? द टी शर्ट, जो पैसिव का सब्जेक्ट है वो एक्टिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? द टी शर्ट। क्लियर यहां तक? तो तुम टी शर्ट धो रहे हो, और पैसिव में तुम टी शर्ट नहीं धो रहे हो, और पैसिव का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? टी शर्ट तुम्हारे द्वारा नहीं धोई जा रही है। क्लियर यहां तक? आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। तो ये हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। नेगेटिव, एक्टिव से पैसिव भी देख लिया, और पैसिव से एक्टिव भी हम पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलो, आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।